प्यारे दोस्तों, दुनिया में किसी जगह पर एक औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ अपनी दुनिया में गुम खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन अचानक उसकी बेटी की अजल आन पहुंची और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। औरत के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी कुल कायनात थी। उसका जहन निजाम कुदरत को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो रोती पीटती गांव के दाना हकीम के पास गई और हकीम से गोया हुई, हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे मेरी बेटी लौट आए। मैं इसके एवज अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार हूँ। हकीम साहब ने एक नजर उस गमज़दा औरत पर डाली और उसकी संजीदगी देखते हुए काफी सोचो विचार के बाद बोले, हाँ, एक नुस्खा है तो सही, पर इलाज के लिए एक ऐसे सरसों के बीज की जरूरत है जो किसी ऐसे घर से लिया गया हो जिस घर में कभी किसी गम की परछाई तक न पड़ी हो। औरत ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं अभी जाकर ऐसा सरसों का बीज ढूंढ कर ले आती हूँ। औरत के ख्याल में उसका गांव ही तो वो जगह थी जिसमें लोगों के घरों में गम का गुजर नहीं होता था। बस इसी ख्याल को दिल में सजाए उसने गांव के पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक जवान औरत निकली। इस औरत ने उससे पूछा, क्या इससे पहले तेरे घर ने कभी कोई गम देखा है? जवान औरत के चेहरे पर एक तलखी सी नमूदार हुई और उसने दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, मेरा घर ही तो है जहाँ जमाने भर के गमों ने डेरा डाला हुआ है। खातून का कहना था, साल भर पहले मेरे खावंद का इंतकाल हो चुका है। मेरे 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। खावंद के इंतकाल के बाद गुजर औकात बहुत मुश्किल से हो रही है और आजकल घर का साजो सामान बेचकर मुश्किलों से गुजारा कर रही हूँ। बल्कि अब तो बेचने के लिए भी हमारे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं बचा। दोस्तों, जवान औरत की दास्तान इतनी दुख भरी और गमगीन थी कि वो औरत उसके पास बैठकर उसके गम गुसारी और उसके दिल का बोझ हल्का करती रही। और जब तक उसने जाने की इजाजत मांगी तब तक वो दोनों सहेलियां बन चुकी थीं। दोनों ने एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा लिया और राब्ता रखने की शर्त पर औरत उसके घर से बाहर निकली। मगरिब से पहले ये औरत एक और खातून के घर में दाखिल हुई जहां एक और सदमा उसके लिए मुंतजिर था। उस खातून का खावंद एक खतरनाक मर्ज में मुब्तला था। घर पर साहिब फराश था। घर में बच्चों के लिए खाने पीने का सामान न सिर्फ ये कि मौजूद ही नहीं था, बल्कि ये बच्चे उस वक्त भूखे भी थे। औरत भागकर बाजार गई और जेब में जितने पैसे थे उन पैसों से कुछ दालें, आटा और घी वगैरह खरीद कर लाई। खातून खाना के साथ मिलकर जल्दी जल्दी खाना पकवाया और अपने हाथों से उन बच्चों को शफकत से खिलाया। कुछ देर मजीद दिल बहलाने के बाद उन सबसे इस वादे के साथ इजाजत चाही कि वो कल शाम को फिर उनसे मिलने आएगी। और दूसरे दिन फिर ये औरत एक घर से दूसरे घर और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर इस उम्मीद से चक्कर लगाती रही कि कहीं उसे ऐसा घर मिल जाए जिस पर गमों की कभी परछाई भी ना पड़ी हो और वो वहां से एक सरसों का बीज हासिल कर सके। मगर नाकामी हर जगह उसकी मुंतजिर थी। हर गुजरते दिन के साथ उस औरत को किसी नई दुख भरी कहानी का सामना होता और ये औरत मुसाइब और गमों से मुतासिर इन्हीं लोगों का एक हिस्सा बनती चली गई और अपने तई इन सब में खुशियां बांटने की कोशिश करती रही। वक्त गुजरने के साथ साथ ये औरत बस्ती के हर घर का हिस्सा बनती चली गई। वो औरत ना सिर्फ अपना दुख भूल चुकी थी, बल्कि वो ये भी भूल चुकी थी कि वो एक ऐसे घर की तलाश में निकली थी जिस पर कभी गमों की परछाई ना पड़ी हो। वो लाशौरी तौर पर दूसरों के गमों में शरीक होकर उनके गमों का मदावा करती जा रही थी। बस्ती के हकीम ने गोया उसे अपने गमों पर हावी होने के लिए ऐसा मिसाली नुस्खा तजवीज कर दिया था जिसमें सरसों के बीज का मिलना तो नामुमकिन था, मगर अपनी इकलौती बेटी की मौत के गम को भूलना मुमकिन था। और ये उसी लम्हे ही शुरू हो गया था जब वो बस्ती के पहले घर में दाखिल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा कोई माशरती इस्लाह का नुस्खा नहीं है, बल्कि ये तो एक खुली दावत है हर उस शख्स के लिए जो अपनी अना के खौल में बंद दूसरों के गमों और खुशियों से सरोकार रखे बगैर अपनी दुनियाओं में गुम और मगन रहना चाहता है। हालांकि दूसरों के साथ मेल जोल रखने और उनके गमों और खुशियों में शिरकत करने से खुशियां बढ़ती ही हैं, कम नहीं हुआ करती। ये कहानी बताती है कि आपका ये माशरती रवैया आपको पहले से ज्यादा खुश अखलाक इंसान बना देगा। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और ये महीना हमें सिखाता है कि हमने खुदा को इबादत और रोजे से तो खुश करना है, लेकिन बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है। दोस्तों, सिर्फ अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि इंसान अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचे, उनका दुख दर्द अपने दिल में महसूस करे और अपनी बिसात के मुताबिक या बाज मौकों पर अपनी बिसात से भी बढ़कर दूसरों की मदद करे। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जितने भी अजीम इंसान गुजरे हैं उनमें ये कदर मुश्तरक थी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिए बल्कि खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र की।
दूसरों की बेहतरी और भलाई के लिए जिद्दोजहद की, तकालीफ और मुश्किलात बर्दाश्त की और कुर्बानियां दी। इसी बुनियाद पर वो अजीम कहलाए और तारीख का हिस्सा बन गए। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग भी गुजरे होंगे जिन्होंने बहुत मालो दौलत कमाई होगी, अच्छी और खुशहाल जिंदगी बसर की होगी, लेकिन आज उनका नामो निशान बाकी नहीं। वजह यह है कि ये लोग सिर्फ अपने लिए जिए थे, इसलिए मरने के बाद दुनिया ने उनको फरामोश करने में देर नहीं की। ये फार्मूला दोस्तों आज भी रूबाए अमल है और रहती दुनिया तक रूबाए अमल रहेगा। इस तौलानी तमहीद का मकसद आपको मौजूदा मुश्किल और बहरानी सूरत हाल में दूसरों की मदद की तरफ राग़ब करना है। दोस्तों गो ये मुश्किल सूरत हाल सबके लिए यकसा है और सबको अपने मुआशी मुस्तकबिल की फिक्र लाहक है, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की फिक्र भी करें, खासकर उन लोगों की जो मुआशी तौर पर कमजोर हैं और जिंदगी की दौड़ में उनके गिरने का खदशा है। और रमजानुल मुबारक में वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने में भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके उनको गिरने ना दिया जाए और जो बदकिस्मती से गिर चुके हैं दोबारा खड़े होने में उनकी मदद करें। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मफहूम काफी वसी है। सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात या चंद रस्मी अमूर की अदायगी या शक्ल सूरत की दुरुस्तगी ही इबादत नहीं, बल्कि इस्लाम में हर नेकी और हर खैर का काम जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से किया जाए इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वितर की दुआओं में इस जुमले को अदा फरमाया कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तमाम इंसान एक दूसरे के भाई हैं। पर दोस्तों ये इस्लाम ही है जिसमें इतनी वुस्अत क़ल्बी और फराख दिली है कि तमाम इंसानों को इंसानी अख़ुवत के रिश्ते में एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है। यह अख़ुवत इंसानी आम अख़ुवत है, लेकिन यही अख़ुवत दीनी रिश्ते के बाद एक ख़ास अख़ुवत में बदल जाती है और वो अख़ुवत ईमानी है। इसीलिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, और अल्लाह तबारक तआला का फरमान है कि मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। यही इंसानी और ईमानी अख़ुवत हर मुसलमान को पाबंद करती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को दूसरे इंसानों के लिए वक्फ कर दे और हर मखलूक की मदद व खिदमत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कैफियत को अपनी अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा से बयान किया तो उन्होंने अपने शौहर की पूरी जिंदगी 6 जुमलों में बयान कर दी। ये 6 जुमले तमाम हकूकुल अबाद से मुतल्लिक थे और दूसरे के काम आने और दूसरों की खिदमत व मदद से मरबूत थे। हजरत बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ऐसी इबादत का जिक्र नहीं फरमाया जो सजदा और रकू की कसरत या जिक्र व इबादत से मुतल्लिक थी, बल्कि दूसरे इंसानों की खिदमत वाली इबादत का जिक्र किया कि आप सिला रहमी करते हैं और हर सच्ची बात की तस्दीक करते हैं और दूसरों का बोझ उठाते हैं और दूसरों को कमा कर देते हैं, यानी बेसहारा का सहारा बनते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं और हर हक वाले का साथ देते हैं। दोस्तों ये 6 सिफात हैं जो हमें बता रही हैं कि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उस्वा है जिसे अपनाने का हुक्म हर मुसलमान को दिया गया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यकीन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बाकसरत अल्लाह ताला की याद करता है। दोस्तों दूसरों के काम आना, दूसरों का बोझ उठाना, बेसहारा का सहारा बनना वगैरह अहम तरीन नेकियां हैं। हर मुसलमान मर्द व औरत को चाहिए कि इन नेकियों को अपनी अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, क्योंकि वो मुसलमान अजीम है जिसकी ज़बान, हाथ, पैर और दूसरी तवानाई और सलाहियत दूसरे मुसलमान के काम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम लोगों में वो शख्स अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा पसंदीदा नेकी ये है कि तुम किसी मुसलमान की जिंदगी में खुशी का दाखिल करो या उसकी तकलीफ और परेशानी को दूर करो या उसके कर्ज की अदायगी का इंतजाम करो या उसकी भूख को खत्म कर दो। और मैं अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करने के लिए चंद कदम उसके साथ चलने को मस्जिद के 2 महीने के इत्तिकाफ से बेहतर समझता हूँ। और किसी ने अपना गजब रोक लिया तो अल्लाह ताला उसकी 70 पोशी फरमाएगा, और किसी ने इंतकाम और बदला लेने की ताकत रखते हुए भी माफ कर दिया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को गना से भर देगा। जो कोई अपने मुसलमान भाई की कोई जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चला तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके कदमों को फिसलने और फिसल कर जहन्नुम में गिरने से बचाएगा और साबित कदम रखेगा।
दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको, हर इंसान और ख़ास कर हर मुसलमान की मदद और खिदमत करने की तौफीक दे और हमें खैर की चाबियां बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा और हो सके तो इस तहरीर को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।